हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड कितने तरह से फ्लो कर सकता है किसी पाइप के अंदर, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट में इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, देखिए। स्ट्रिक लाइन, पाथ लाइन, फ्लो ट्यूब, ट्यूब ऑफ फ्लो, स्ट्रीम लाइन, स्टीडी फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो, और फिर उधर दूसरे साइड में लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो लिखा हुआ है दूसरे बोर्ड पे, और 1 डायमेंशनल फ्लो, 2 डायमेंशनल फ्लो एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। इन सभी चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले है स्ट्रिक लाइन। स्ट्रिक लाइन क्या होता है? सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस रास्ते पे चलें उस रास्ते को क्या बोलते हैं? स्ट्रिक लाइन। सेट ऑफ मॉलिक्यूल मतलब सर, तो अगर किसी कंटेनर में या पाइप में लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो उसमें 4-5 मॉलिक्यूल को आप कंसीडर कर लीजिए। जैसे मॉलिक्यूल नंबर 1, 2, 3, 4, मैंने 4 मॉलिक्यूल को कंसीडर कर दिया। वैसे ही जैसे कि माला है, एक मोती का माला है, तो धागे में जैसे मोती बांधा हुआ रहता है तो मोती एक एक मॉलिक्यूल मानिए, और उस धागे को आप आगे खींचिए तो ये सब मॉलिक्यूल ऐसे से कर्व पाथ पे भी चल सकता है। अभी जैसा पाथ है आगे चलकर ये पाथ कर्व वाला स्ट्रेट भी हो सकता है, मन करेगा तो। नहीं तो ऐसा का भी कर्व है तो आगे किसी और जैसा कर्व हो जाएगा। या एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप 4 फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए क्लास में 4 बच्चे हैं, क्लास में छुट्टी हो गया, चारों को रस्सी से बांध दिए हम, थोड़ा थोड़ा बीच में रस्सी का गैप रखे। अब चारों को चलने के लिए बोले, चारों को, तो चारों हो सकता है कि सीधा लाइन में ऐसे चलेगा, और ये हो सकता है कि आगे वाला चल रहा है उधर तो उसके पीछे जो है, क्योंकि रस्सी बीच में है थोड़ा गैप, तो वो कभी इधर चले, तो बीच में हो सकता है कि वो यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, मतलब कर्व भी हो सकता है बीच में। या हो सकता है कि चुपचाप सीधे भी चलेगा चारों। तो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल जैसे जैसे जा रहा है वो पैटर्न को ही क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रिक लाइन। स्ट्रिक लाइन सीधा लाइन भी हो सकता है और टेढ़ा मेढ़ा लाइन भी हो सकता है। समझ गए स्ट्रिक लाइन? पाथ लाइन क्या है? तो ये पाथ लाइन और फ्लो लाइन एक ही चीज़ है दोनों, पाथ लाइन और फ्लो लाइन। ये क्या है? एक मॉलिक्यूल जिस रास्ते पे चले, एक मॉलिक्यूल जो भी रास्ता फ्लो मतलब फॉलो करेगा समय के साथ, t=0 पे यहाँ पे है, जब t 1 सेकेंड हुआ तो यहाँ आ गया, t 2 सेकेंड पे वहाँ चला गया, तो जहाँ जहाँ गया है उन सब लाइन को मिलाएंगे। लाइन को मिलाने के बाद जैसा भी कर्व मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा तो स्ट्रेट, कर्व मिलेगा तो कर्व, उसी रास्ते को हम बोलेंगे कि वो पाथ लाइन है या फ्लो लाइन है। एक मॉलिक्यूल का अलग अलग समय पे जहाँ जहाँ वो गया है उन सबको फ्री हैंड से मिला देंगे, तो इस रास्ते को क्या बोलेंगे? पाथ लाइन या फ्लो लाइन। दोनों समझ गए आप? अब 2 पाथ लाइन में इंटरसेक्ट लिखा है। अब मॉलिक्यूल नंबर 1 इस रास्ते पे चला तो कुछ समय के बाद दूसरा वाला मॉलिक्यूल हो सकता है कि उसी रास्ते पे, इसी रास्ते पे चले, या इसको एक बार क्रॉस करके ऊपर चला जाए। मॉलिक्यूल नंबर 2 से इसको क्या लेना देना है? जैसे मॉलिक्यूल नंबर 2 मैं यहाँ बनाता हूँ 2, ये 2 मॉलिक्यूल क्या किया कि t=0 पे यहाँ पे है, फिर अच्छा उसका t=0 अलग है, इसको मन करेगा कि t=1 सेकेंड पे हम इधर रखेंगे, तो ये पहला वाले मॉलिक्यूल इधर आ गया है t=1 सेकेंड पे, और दूसरा वाला मॉलिक्यूल देखिए इधर से क्रॉस कर रहा है दूसरा वाला, तो पहले वाले मॉलिक्यूल को क्रॉस कर सकता है दूसरा वाला मॉलिक्यूल का रास्ता तो जैसा मूव करेगा इसका उस रास्ते में जाएगा। तो 2 फ्लो लाइन या पाथ लाइन में इंटरसेक्ट ईच अदर। याद रहेगा ये बात? ये इसलिए मैं याद दिला रहा हूं कि आगे चलकर स्ट्रीम लाइन जब मैं पढ़ाऊंगा तो स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है तो उसको ध्यान में रखना है अभी। अब फ्लो लाइन समझ गए हम लोग? क्या क्या समझे? स्ट्रिक लाइन, पाथ लाइन, फ्लो लाइन, तीनों समझ में आ गया बात, क्योंकि ये दोनों तो एक ही चीज था। अगला है फ्लो ट्यूब और ट्यूब ऑफ फ्लो। ये क्या है? तो ट्यूब ऑफ फ्लो है बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन। अभी इसके ऊपर स्ट्रीम लाइन पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन ये क्या है? बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन। तो अब स्ट्रीम लाइन क्या चीज है भाई, पहले बताइए। तो पहले स्ट्रीम लाइन समझ लेते हैं क्या है, ध्यान से देखिएगा। अभी ये एक एक मैंने यहाँ पे मछली बनाया हुआ है, और ये सब मछली को समझना है कि पानी के मॉलिक्यूल हैं या पार्टिकल हैं। कुछ सेट ऑफ मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? पार्टिकल।
तो ये पार्टिकल एक एक कंसिडर मैंने किया, यहाँ पे मछली से ले लिया, और पाइप में ये फ्लो कर रहा है सब। अब अभी उधर का पाइप में है, हम लोग इतना पाइप पे फोकस करते हैं। अब इस पाइप से बाहर मछली है, उधर से भी आ रहा है पानी समझिए, और ये दोनों पार्टिकल है। तो ये सब, ये मछली यहाँ था, मछली नंबर 2, मछली नंबर 3, मछली नंबर 4, 5, 6 ऐसे था। ये सब जिधर मुंडी अपना रखा हुआ था, हेड जिधर रख के और मूव कर रहा था किसी वेलोसिटी से, उस वक्त किसी ने इसका फ़ोटो क्लिक कर दिया। ठीक है, ऐसे फ़ोटो क्लिक कर दिया इसका। तो अब जो फ़ोटो आया क्लिक करने के बाद, उस फोटो में मछली जिधर जिधर जा रही थी उसको हम ज्वाइन कर दिए लाइन से। तो एक लाइन ये मिला और दूसरा लाइन ये मिल गया। तो ये जो पहला लाइन मिला ना, जिधर जिधर मछली मुंह किया हुआ था, अपना फेस किए हुए था, उधर एरो लगा दिए और इसको ज्वाइन कर दिए। तो इस लाइन को बोले एक स्ट्रीम लाइन, एक नहीं बोले मैंने, स्ट्रीम लाइन हुआ ये वाले लाइन को क्या बोले, ये इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि ये मछली कुछ देर के बाद यहाँ से गायब हो जाएगी, सब बाहर निकल जाएगी, कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। तो ये लाइन यहीं पे थोड़े रह जाएगा, ये तो वर्चुअल कुछ लाइन है, मैंने ऐसे ज्वाइन किया है। इस लाइन के ऊपर कोई है नहीं, ये अभी मछली है, हमेशा ये नहीं रहेगा यहाँ। तो एक इंस्टेंट पे जो मैंने फ़ोटो क्लिक किया और वहाँ पे जो भी मुझे वेलोसिटी दिखा पार्टिकल्स का, उसको मैं एक लाइन इमेजिन कर लिया कि यहाँ कुछ लाइन है, और उस लाइन को मैं क्या बोल दिया, स्ट्रीम लाइन। अब भविष्य में जो इधर से आने वाले हैं, फ्यूचर जनरेशन, मतलब उधर से जो आने वाला पानी है उसके पार्टिकल, हो सकता है कि इस लाइन पे चले, और ये भी हो सकता है कि इस लाइन पे ये मछली इस लाइन पे नहीं चलकर ऐसे कर्व पाथ को ले ले, या ये मछली का मूड खराब हो, ये इधर आ जाए। तो अगर पीछे वाले भी पार्टिकल जो मैं एक समय फोटो ले लिया, यानी कि स्ट्रीम लाइन, उसी स्ट्रीम लाइन के ऊपर चले, यानी कि आने वाला भी जनरेशन भी अपने पुराने जनरेशन की बात को मान के उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है। कैसा फ्लो हो रहा है, स्ट्रीम लाइन। ये स्ट्रीम लाइन फ्लो और ओनली स्ट्रीम लाइन एक ही बात नहीं है। ओनली स्ट्रीम लाइन क्या है, ये इमेजिनरी रास्ता। एक बार जो फोटो मैंने खींचा उस वक्त एक रास्ता मैं बना दिया, ये सब मछली आगे चले जाएंगे, लेकिन ये रास्ता मुझे मन में याद रखना है, इमेजिनेशन में रखना है। अगर आने वाले पीछे से मॉलिक्यूल इसी रास्ते पे चले हमेशा, तो जब तक इस रास्ते पे चले हम बोलेंगे कि इस सब मछली का, पीछे वाले मछली का स्ट्रीम लाइन फ्लो या स्टीडी फ्लो हो रहा है। तो स्ट्रीम लाइन क्या हो गया, इमेजिनरी लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या हो गया, इमेजिनरी लाइन। और स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या हो गया, अगर इस स्ट्रीम लाइन के ऊपर आने वाले मछली चलता रहे तो उस मछली के फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो स्ट्रीम लाइन हो गया इमेजिनरी लाइन, और अगर स्ट्रीम लाइन को कोई फॉलो करेगा आने वाला जनरेशन, तो उसके फ्लो को स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलेंगे, और नहीं करेगा तो टर्बुलेंट फ्लो बोल देंगे उसको। ठीक है, अब ये एक स्ट्रीम लाइन हुआ। अब इधर वाले मछली को भी हम ज्वाइन किए, सारे मछली को ज्वाइन कर दिए, तो ये दूसरा स्ट्रीम लाइन हुआ। तो अगर आने वाले मछली इस स्ट्रीम लाइन को भी फॉलो करे, इसी पैटर्न पे चले जो मैंने इमेजिनरी लाइन कंसीडर किया है रेड वाला, तो हम बोलेंगे कि इस लिक्विड में भाई स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है, क्योंकि आने वाले सब इसी स्ट्रीम लाइन को फॉलो कर रहे हैं। पूरा बात क्लियर। तो सर हम समझ गए ये स्ट्रीम लाइन क्या है। अब बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन, जैसे 1, 2, एक और नीचे होता 3, एक इसके पीछे भी हो सकता है, इसके आगे भी हो सकता है, पूरा ऐसे वॉल्यूम में सिलेंड्रिकल ऐसे है, जैसे एक ये 1, 2 ऐसे पाइप में आ रहा है ऐसे। तो बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन या कलेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन को बोलते हैं फ्लो ट्यूब या ट्यूब ऑफ फ्लो। ये भी समझ गया, ट्यूब ऑफ फ्लो भी। यहाँ मैंने वही बात लिखा है कि आने वाला जनरेशन अगर पूर्वजों के रास्ते पे चले, ये सब आने वाला जनरेशन है, तो स्टीडी फ्लो नहीं चले, बिगड़ जाए, बिगड़ गया पूरा, ये सब अपने चल रहा है, जो मन कर रहा है सो कर रहा है, पूरा पूर्वज लोग का कुछ बात मान ही नहीं रहा है, रूल रेगुलेशन कुछ फॉलो कर ही नहीं रहा है, तो बिगड़ गया है सब जनरेशन, तो टर्बुलेंट फ्लो उसको बोलेंगे। क्या बोल देंगे, टर्बुलेंट फ्लो। तो सब समझ गए क्या है ये सब, स्ट्रिक लाइन, पाथ लाइन या फ्लो लाइन, फ्लो ट्यूब या ट्यूब ऑफ फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो या स्टीडी फ्लो, ये बात समझ गए।
अब ये दो लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता है ये दो लाइन? क्योंकि ये फ्लो जब हो रहा था तो मैं एक बार फोटो क्लिक किया इसका, तो फोटो क्लिक किया तो जिधर जिधर ये अपना हेड रखा हुआ था, जिधर जिधर वेलोसिटी था, उस सबको हम मिला दिए, ऐसे ऐसे से मिला दिए। और हम ये रेड वाले इमेजिनरी, ये सब भाग जाएंगे, सब मछली यहाँ से भागने वाला है यहाँ, तो हम इमेजिनरी लाइन बनाए हैं, ये रेड वाला लाइन, ये वाला लाइन। तो हम जानबूझकर ऐसे टेढ़ा लाइन क्यों बनाएंगे? तो भले ही ये मछली इधर भी फेस किए हुए है, इधर फेस किए हुए मान लेते हैं ये मछली, ठीक है, ये मछली इधर फेस किए हुए है, ये इधर फेस किए हुए है, तो हम इस लाइन को ऐसे ऊपर की तरफ कर्व क्यों नहीं बनाए? कर्व क्यों नहीं बनाए? क्योंकि ये तो मुझे इमेजिन करना है कि कैसे मैं बनाऊंगा, और मैं जब भी बनाऊंगा तो एक पैटर्न में बनाऊंगा। मैं खुद जानबूझकर टर्बुलेंट क्यों बनाऊंगा? टर्बुलेंट होगा कि नहीं होगा वो तो आने वाले डिसाइड करेंगे, आने वाले पार्टिकल डिसाइड करेंगे। तो पहले से मुझे जब इमेजिन करना है तो हम नाम ही इसका स्ट्रीम लाइन है, टर्बुलेंट लाइन थोड़े ही नाम है इसका, इसका नाम है स्ट्रीम लाइन। तो हम जब कंसीडर करेंगे ये सब तो स्ट्रेट वाला ही इमेजिनरी ये सब मानेंगे। ये इमेजिनरी लाइन कैसा मानेंगे? स्ट्रीम लाइन जैसा, एक दूसरे को क्रॉस कराने जैसा नहीं। एक्चुअली में जरूर ये मॉलिक्यूल जब ये इधर आएगा तो हो सकता है कि ये इस रास्ते पे आए और ये इस रास्ते को कट कर दे, ऐसे क्रॉस कर जाए, लेकिन वो तो इनका एक्चुअल पाथ हुआ, यानी कि वो फ्लो लाइन हो गया। जिस रास्ते पे एक्चुअली ये चले वो क्या हो गया? उसका फ्लो लाइन। हमने जो इमेजिन किया है वो स्ट्रीम लाइन किया है, मतलब हमें सीधा सीधा लाइन इमेजिन करना है, हमें खुद टेढ़ा नहीं इमेजिन कर लेना है। ये जिस एक्चुअली इस रास्ते पे चलेगा उस लाइन का नाम हो जाएगा फ्लो लाइन। तो फ्लो लाइन तो हम लिखे ही हैं कि इंटरसेक्ट कर सकता है, लेकिन ये जो लाइन है वो मेरा इमेजिनेशन है और मैं इमेजिन ऐसा करूँगा, इसका नाम चूंकि स्ट्रीम लाइन है इसलिए मैं सीधा सीधा लाइन ही इमेजिन करके बनाऊंगा। मतलब इस सीधे लाइन पे जो मॉलिक्यूल हैं उन्हीं को मैं ज्वाइन करूंगा और इस सीधे लाइन के ऊपर जो मॉलिक्यूल है उसी को मैं कंसीडर करूंगा। इस मॉलिक्यूल और इसको कंसीडर करके ऐसे टेढ़ा नहीं बनाऊंगा। टेढ़ा में बनाता तो उसका नाम स्ट्रीम लाइन क्यों देता और इमेजिनरी लाइन क्यों देता? एक्चुअल लाइन नाम देता। इसका नाम इमेजिनरी लाइन है, यानी हमने स्ट्रीम लाइन यानी सीधा सीधा लाइन इमेजिन किया है। अब पार्टिकल का चॉइस है कि वो इस लाइन पे चले या ना चले। अगर पार्टिकल इस लाइन पे चलेगा तो उसके फ्लो को स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलेंगे, क्योंकि वो इस कंडीशन में जो मैंने इमेजिन किया है उस पाथ पे ये चल रहा है। और अगर पार्टिकल इस पाथ को, मेरे इमेजिनरी पाथ को फॉलो नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कि ये सब बिगड़ गया है, स्ट्रीम लाइन में फ्लो नहीं कर रहा है, टर्बुलेंट जैसा फ्लो कर रहा है। क्लियर हो गया ये सब बात? तो क्या क्या हमने सीखा इसमें? स्ट्रिक्ट लाइन, पाथ लाइन, फ्लो लाइन, फ्लो ट्यूब और ट्यूब ऑफ फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो और स्टेडी फ्लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लैमिनर क्या होता है, लैमिनर और टर्बुलेंट, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल फ्लो क्या होता है। तो देखिए लैमिनर फ्लो सिंपल सा बात है। लैमिनर माने लीनियर नहीं समझ लेना है, लैमिनर मतलब लीनियर नहीं, लैमिनर मतलब लेयर। लैमिनर मतलब क्या समझना है? लेयर में फ्लो करे। तो जैसे कि ये टॉप लेयर वाला है तो टॉप लेयर में जितने सारे पार्टिकल हैं वो उसी लेयर में आगे बढ़ें। जो मिडिल लेयर में जितने पार्टिकल आएंगे इस प्लेन में वो उसी लेयर में चले, नीचे वाले लेयर वाले उसी लेयर में चले। ये नीचे वाला लेयर वाला मॉलिक्यूल बीच वाले लेयर में और कभी ऊपर लेयर में, ऐसे नहीं करना है। ऐसे हो गया तो टर्बुलेंट बोल देंगे उसको। लैमिनर का उल्टा क्या होता है? टर्बुलेंट। तो लैमिनर फ्लो मतलब समझ गए कि एक लेयर में फ्लो करे, लेयर, ठीक है। और इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, लेयर में फ्लो करने का मतलब कि आपका जो फिजिक्स का बुक होगा, फिजिक्स के बुक का पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एक लेयर है। तो पेज नंबर 1 भी वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है बहुत सारे। तो पेज नंबर 1 के पार्टिकल पेज नंबर 1 में ही रहें और पेज नंबर 10 वाले पेज नंबर 10 में ही रहें। वो आगे चलकर 10 नंबर पेज फर्स्ट नंबर, अब फर्स्ट नंबर 10 नंबर नहीं चेंज करना है। तो ऐसे फ्लो को लैमिनर फ्लो बोलेंगे। लैमिनर नहीं है तो टर्बुलेंट है। अब लैमिनर जरूरी नहीं है कि हमेशा सीधा लाइन में है। अगर सीधा पाइप है तो यहाँ वाला लेयर इसी लेयर में, नीचे वाला लेयर नीचे वाले लेयर में, वो सीधा प्लेन जो होगा एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल और सेम डायरेक्शन में हुआ। लेकिन अगर पाइप ही ऐसा टेढ़ा है तो ये भी लेयर मेंटेन रखना है। जैसे मैं 2 हाथ से कर रहा हूँ, देखिए ना, लेयर लेके, ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
एक मेरा ये लेयर रहा और एक नीचे वाला हाथ लेयर रहा, तो ये कर्व भी जा सकता है। तो ऊपर वाला लेयर ऊपर जा रहा है, नीचे वाला हमेशा नीचे रहे। ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर वाला लेयर ऐसे जा रहा है और नीचे वाला पानी ऐसे घुस के ऊपर निकल जाए, तो वो टर्बुलेंट हो जाएगा। ऊपर का लेयर ऊपर, नीचे का लेयर नीचे। तो लेयर 1 ऊपर है, लेयर 2 नीचे है, तो 2 डायमेंशन में भी लैमिनर होगा। तो लैमिनर मतलब लीनियर मत समझ लीजिएगा। फिर अब है ये 1 डायमेंशनल फ्लो, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फ्लो क्या होता है लिक्विड का। तो 1 डायमेंशनल फ्लो मतलब कि सीधा लाइन में स्ट्रेट पाइप है, उसमें मॉलिक्यूल जा रहा है, तो उस मॉलिक्यूल या उस पार्टिकल की वेलोसिटी को हम सिर्फ एक कंपोनेंट में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, थ्रू आउट द मोशन। यहाँ पे वेलोसिटी का सिर्फ Vx है, ये टेढ़ा वाला नहीं है। यहाँ भी है तो सिर्फ Vx है, यहाँ भी सिर्फ क्या है Vx, यानी वेलोसिटी का ओनली x कंपोनेंट है जब तक वो पार्टिकल मूव कर रहा है। y और z कंपोनेंट क्या है, 0। तो स्ट्रेट पाइप में अगर फ्लो कर रहा है तो उसको 1 डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो बोलेंगे। 2 डायमेंशनल झरना जैसा होता है, कि झरना मतलब क्या होता है, ऊपर से जैसे आ रहा है वाटरफॉल, तो ऊपर एक नदी जैसा ऐसा कुछ आएगा और अचानक खाई मिलेगा तो गिरने लगेगा। तो जब नदी जैसा ऐसे आ रहा है तो इसका वेलोसिटी x कंपोनेंट है, और जब ये खाई में ऐसे गिरेगा तो उसका y कंपोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी का। तो थ्रू आउट इट्स मोशन, जब तक पार्टिकल मूव किया तब तक खाली एक ही वेलोसिटी से काम चला क्या मेरा, खाली Vx लिखने से नहीं चला, Vy भी देखिए हो गया नीचे की तरफ। Z नहीं हुआ, मतलब ये पानी ऐसे गिरा, इधर नहीं आया निकल कर। तो 2 कंपोनेंट खाली चेंज करे वेलोसिटी का ड्यूरिंग फ्लो ऑफ लिक्विड तो क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल फ्लो। 3 डायमेंशनल फ्लो क्या बोलेंगे सर, तो 3 डायमेंशनल में बॉडी के पास तीनों वेलोसिटी हो जाना चाहिए। जैसे डैम जब ओपन होता है तो उससे पानी निकलता है, तो पानी ऐसे बाहर भी निकलता है, ऐसे बाहर की तरफ स्ट्रेट लाइन में पानी निकल रहा है, और इतना ज़्यादा फ्लो होता है कि ऊपर पानी उठ जाता है। मतलब स्ट्रेट लाइन के अलावे जैसे बिछाते हैं बेडशीट, सोने से पहले बेडशीट ऐसे बिछाते हैं तो ऐसे वेव जैसा क्रिएट होता है, और वेव क्रिएट होने के साथ वो साइड में भी पानी जाता है, पानी निकलते समय साइड में भी। अभी मैं वीडियो 1D 2D 3D तीनों का वीडियो भी अभी दिखाने वाला हूँ। तो जब पानी निकले तो पानी निकलने के साथ एक तो कर्व में ऐसे निकले, प्रोजेक्टाइल जैसा होता है वैसा कर्व में निकले, और साथ ही साथ पानी इधर जाने के साथ इधर भी साइड में भी जाए, वही पानी, कुछ पानी इधर जाए कुछ इधर जाए। तो इस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं कि 3 डायमेंशनल फ्लो हो रहा है। कुल मिला के लिक्विड का, किसी पार्टिकल का जब तक वो मूव कर रहा है वो इधर भी चल रहा है, हो सकता है कि ऊपर भी जाए, मतलब ऐसे जाके ऊपर भी जाए, और हो सकता है ये इधर मुड़ जाए। यानी कि x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z तीनों कंपोनेंट हो ड्यूरिंग मोशन ऑफ पार्टिकल, तो उस लिक्विड के फ्लो को क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल फ्लो। अब आइए वीडियो हम लोग देखते हैं कि कैसा दिखता है ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल फ्लो। 3 डायमेंशनल फ्लो देखिए आप, ये 3 डायमेंशनल फ्लो देखिए, ऊपर भी उठ रहा है, साइड में भी पानी फेंक रहा है, साइड में भी देखिए निकल रहा है पानी, ठीक है, दिख रहा है, ओके। तो ये जब ऊपर से पानी आ रहा है झरना से टकराया जब यहाँ, तो टकराने के बाद देखिए, टकराने के बाद कुछ पानी ऊपर भी उठा, कुछ पानी सीधे चला गया और कुछ इधर भी आ गया, ठीक है। तो इसको देखिए, हम आगे वाले को x मान लिए, और जो ऊपर की तरफ उठ गया उसको z मान लिए, और इसको या इसको x मान लीजिए, इसको y, और जो ऊपर उठ गया z। तो ये एक प्लेन हो गया, और देखिए ऊपर भी प्लेन से उठा कि नहीं पानी। तो यहाँ पानी जब ऊपर से आके यहाँ टकरा रहा है ना, तो कुछ पानी तो फ्लो कर जा रहा है, कुछ ऊपर उठ जा रहा है, और कुछ साइड में भी ऐसे आ रहा है, स्प्रेड हो रहा है। देखिए ऊपर से आया, ये देखिए छितराया कि नहीं साइड में ऐसे पानी, सीधे भी गया, छितरा भी रहा है, राइट। पूरा वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए कैसे फच से फेंक रहा है पानी, टकरा रहा है तो फचाक से पानी फेंक रहा है। ये देखिए, समझ गए, 3 डायमेंशनल फ्लो। तो ये 2 डायमेंशनल फ्लो
में देखिए खेत में सिंचाई के लिए, जैसे धान का खेत है मान लीजिए, इधर से आ रहा है पानी, पानी आ रहा है, यहाँ आरी बना हुआ है, आरी दो दो माने खेत को सेपरेट करता है, जो ये ऊंचाई पे है। तो पानी पहले कैसे हॉरिजॉन्टल आ रहा था, यहाँ से देखिए नीचे गिर रहा है, जैसे झरना जैसा नीचे गिर रहा है, तो बाद में वर्टिकल हो गया इसमें वेलोसिटी। तो ये हॉरिजॉन्टल आ रहा था और वर्टिकल हो गया। तो जब तक मॉलिक्यूल मूव किया वो 2 डायमेंशन हो गया कि नहीं, उसमें एक बार वेलोसिटी में खाली एक्स कंपोनेंट था और एक बार हो गया वाई कंपोनेंट। तो ये पाइप देख सकते हैं जिसमें रेड कलर से एरो बनाया गया है। ये ऐसे मॉलिक्यूल रेड ऐसे स्ट्रेट लाइन में खाली मूव कर रहा है, ये ऊपर भी नहीं जा रहा है, पाइप से बाहर भी नहीं आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में सिर्फ जा रहा था। ये 1 डायमेंशनल फ्लो हो रहा है। देखिए रेड एरो कैसे मूव कर रहा है, रेड वाला एरो 1 डायमेंशन। तो ये था पूरा संपूर्ण ज्ञान, एकदम कैसे फ्लो होता है भैया, ये फ्लूइड का कितने तरह से फ्लो हो सकता है, सभी चीज़ों को मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सब्सक्राइब कर देना है चैनल को और कमेंट कीजिए कि कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको। तुरंत अभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी दबा दीजिए, ठीक।